तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चाड़ापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की केस को हम जितना वजनदार समझ रहे थे वो 29 तारीख यानी 29 अगस्त को कोर्ट की हियरिंग के बाद पता चला कि ये केस उससे भी ज्यादा वजनदार है। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसा चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आप इस वीडियो खत्म होने के बाद खुद कहिएगा, आप खुद जजमेंट दीजिएगा कि ये जो पूरा घटना मैं आपके सामने रखा, क्या ये घटना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक कंस्पिरेसी है या फिर ये डर की वजह से हुआ है। तो घटना क्या है? घटना यही है दोस्तों कि सुशांत केस की जो हियरिंग था पटना की कोर्ट पर, जिस दिन वो हियरिंग था उसी दिन पटना कोर्ट को बम से उड़ाने की एक धमकी मिली थी। और उसी के साथ साथ मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस पटना में चल रहा था उस दिन वो केस 2020 के बाद 5 साल बाद जाके पटना कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रहा था। और उसी दिन पटना कोर्ट में यह खबर पहुंचता है, मतलब उसी दिन नहीं, उसकी पहले दिन खबर पहुंच रहा है, मैं आ रहा हूं बिस्तर पे, तो खबर पहुंचता है कि कोर्ट बम से उड़ा दिया जाएगा, कोर्ट में बम प्लांट है। तो कौन प्लांट किया, कहां से आया ये खबर, चलिए मैं आपके सामने ये भी चीज डिस्कस कर देता हूं। यानी सुशांत की मौत के बाद सुशांत की जो घर वाले जो केस किया था वो केस 5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। 5 साल के बाद वो केस खुल रहा था, उस केस की हियरिंग होने जा रहा था, सीबीआई अपना रिपोर्ट पेश करने जा रहा था। और उसी वक्त ऐसा एक न्यूज पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की केस की हियरिंग के दिन ही क्यों उन लोगों को लगा कि इसी दिन को ब्लास्ट करवाना है। अब इसके पीछे कौन है, क्या मकसद है, चलिए मैं आपके सामने बताता हूं। तो एक्चुअली बात यह है कि पटना सिविल कोर्ट को 28 अगस्त को एक ईमेल मिलता है एक अननोन पर्सन के जरिए, और उस ईमेल में लिखा होता है कि 29 अगस्त को यानी फ्राइडे की दिन, 29 अगस्त फ्राइडे के दिन को पटना की सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट की कंपाउंड में आरडीएक्स ब्लास्ट किया जाएगा। और उसी के साथ साथ जज की चेंबर पर भी आरडीएक्स ब्लास्ट किया जाएगा। इतनी बड़ी एक खबर 28 तारीख को मिला पटना कोर्ट को, जिसके बाद पटना पुलिस का कहना है कि उसकी तुरंत बाद पटना की वो कोर्ट की कंपाउंड को और उसकी आसपास की जो एरिया है वो तमाम एरिया में सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो कड़ी कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये ईमेल 28 अगस्त गुरुवार को आया था और 29 अगस्त फ्राइडे को सुशांत सिंह राजपूत की केस की हियरिंग था। हाँ, हालांकि उसके साथ और भी कई सारे केसेस की हियरिंग थे, पर सुशांत सिंह राजपूत की केस की तरह इतना वजनदार केस उस दिन उस कोर्ट में नहीं था। और साथ ही साथ अधिकारियों की तरफ से यह कंफर्म किया गया कि आरडीएक्स और आईईडी, ये जो दोनों विस्फोट है, ये दोनों विस्फोट पूरी अदालत कंपाउंड में और जजेस की जो चेंबर है उसमें प्लांटेड किया जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ी धमाका की न्यूज बहुत पहले मिल गया। यानी एक कोर्ट के अंदर अगर 4 जगह पे ब्लास्ट किया जाएगा तो ये तो एक बहुत खतरनाक और सीरियस मामला है। और उसी मामले को सीरियसली लेके ही पटना पुलिस का कहना है कि हमने उस दिन, यानी जिस दिन ब्लास्ट होने वाले थे, उस दिन हर एक एग्जिट और हर एक एंट्री को हमने कड़ी सुरक्षा से मोड़ दिया था। और उसी के साथ साथ कोर्ट में आने जाने वाले वो तमाम लोग, जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, अज्ञात लोग जो हैं, उन लोगों के ऊपर चेकिंग की व्यवस्था थी। और उसके साथ अधिकारियों का कहना है कि सेफ्टी के तौर पर कंपाउंड में अतिरिक्त
पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और उसी के साथ साथ ये जो ईमेल आया था ये भी हम सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि ये ईमेल किसके तरफ से आए हैं, यानी इसकी जांच शुरू हो गया है। पर फैक्ट की बात यह है कि घटना हुआ था 28 तारीख को और आज लगभग 7 दिन बाद भी हमारे सामने यह जवाब नहीं मिला अभी तक कि यह ईमेल किसने भेजा था। अब आते हैं मेन पॉइंट पर दोस्तों। यहां आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब एक दिन पहले कोर्ट को यह पता चल गया कि अगले दिन कोर्ट में 4 जगह पर ब्लास्ट होने जा रहा है, तो उस जगह पे नेचुरली क्या होता है, नेचुरली कोर्ट बंद रहेगा क्योंकि इतने सारे लोगों की जान की बात है। पर पटना कोर्ट जो है वो खुला था, उसमें हियरिंग हुआ था 29 तारीख। पर सवाल तो इसी जगह पे है कि क्या उस दिन कोर्ट खुला रखना बहुत जरूरी था। उसी के साथ साथ उस दिन कोर्ट में सीबीआई की लॉयर आया, रिया चक्रवर्ती की लॉयर आया, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली मेंबर भी आया, तो कोर्ट ओपन था। मतलब ये पॉइंट को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जब सब कुछ पता चल गया उसके बाद भी कोर्ट ओपन था और इतने सारे लोग जब कोर्ट में आ रहे हैं तो उन लोगों का जान की खतरा कोर्ट ने जानबूझकर मोड़ ले लिया था, जानबूझकर कोर्ट को ओपन रखा था। अगर मानिए कि ब्लास्ट हो जाते तो फिर इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो सकता था। यह चीज कोर्ट को ध्यान रखना था या फिर नहीं। मतलब मेरा कहने की जगह इस जगह पे यही है कि उस दिन सब कुछ जानने के बाद भी कोर्ट ओपन क्यों रखा गया था। और अब इस जगह पे दोस्तों मेरा मेन सवाल यह है कि अगर कोर्ट खुला रखा ही गया था तो फिर सेकेंड हाफ के बाद कोर्ट ने यह क्यों कहा कि कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट को लेके एक डर का माहौल है जिस वजह से हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और फॉर दैट रीजन सुशांत सिंह राजपूत की वो केस को 10 अक्टूबर की डेट दिया गया। ये जो केस है, ये केस की अगर सुनवाई करनी ही थी तो फिर कोर्ट जो है अपने सुबह कोर्ट खुला, एक दिन पहले आपके पास ईमेल आ गया, उसके बाद जब आप कोर्ट खोल सकते हैं तो फिर दोपहर में आपको डर किस बात की। आपको तो एक दिन पहले पता चल गया सब कुछ और दोपहर में जब आपने कोर्ट खुला तो खुला, दोपहर में आप यह कहे कि कोर्ट बंद कर रहे हैं, कोर्ट को एडजर्न कर रहे हैं कि ब्लास्ट की एक धमकी मिला था हम लोगों को कल और जिस वजह से हम रिस्क नहीं ले पाएंगे, फॉर दैट रीजन सुशांत की जो केस है वो केस 10 अक्टूबर को किया जा रहा है। क्या यह बात की कोई सेंस बनता है दोस्तों? और आप इस जगह पे थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार सोच के देखिए तो कि ये जो ब्लास्ट की बात जो हुआ था, ये जो ब्लास्ट हो रहा था, ब्लास्ट के लिए जो मेल आया था, क्या यह सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत की केस की वजह से तो नहीं? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की केस ही एक लौता ऐसा केस है आज के दिन में जो कि सरकार तक पलट के रख सकता है, इतना दम है इस केस के अंदर। तो क्या जानबूझकर इस केस को टालने के लिए, इस केस की हियरिंग ना हो, सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश ना कर सके, जिस वजह से कोई संगठन या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये मेल भेजा था कोर्ट में, क्या ये कोई सोची समझी कंस्पिरेसी तो नहीं था दोस्तों? और उससे भी बड़ी बात तो मेरा यह है कि 29 अगस्त की कोर्ट को डिले कर रहे हैं बम की डर से, जो कि एक दिन पहले खबर मिला, सही है, पर 29 अगस्त की कोर्ट जो डिले हो रहा है, जो एडजर्न हो रहा है, नेक्स्ट हियरिंग की डेट 10 अक्टूबर को जाके कैसे गिरा? पूरी सितंबर महीना पड़ा हुआ था, इसमें आप एक भी डेट नहीं दे पाए। और ये सब कुछ देख के तो यही सवाल आते हैं मन में कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की केस आज के दिन में इतना इंपैक्टफुल है कि इस केस की हियरिंग को रोकने के लिए कोर्ट तक को बम से उड़ा दिया जा सकता है कभी भी? यानी क्या है इस केस में, क्या हो सकता है इस केस का? यह केस की हियरिंग को लेके इतना डर किसको? वो लोग क्यों डर रहे हैं इस केस की हियरिंग से? क्यों डर रहे हैं वो लोग? ताकि सीबीआई कोई रिपोर्ट पेश ना करे? क्या हो क्या गया है? कौन डर रहा है इस केस को देखकर? वो लोग इतना मजबूर हो गए हैं
कि कोर्ट की जज की चेंबर के अंदर बॉम्ब वो लोग प्लान कर सकते हैं ताकि इस केस की सुनवाई ना हो। और जज के तरफ से कोर्ट को खुलने के बाद सारा दिन गया। दोपहर को उनको याद आया कि अरे कल तो एक धमकी मिला था, अरे कोर्ट बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, कल मुझे धमकी मिला था। कोई मतलब नॉनसेंस वाली बात है ये एकदम। इससे मुझे दोस्तों कम से कम यही लग रहा है कि ये जो 10 अक्टूबर की जो डेट दिया गया है दोस्तों, ये 10 अक्टूबर को जाके फिर से कोई ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा कोर्ट में, फिर से कुछ ऐसा नहीं तो होगा ना। और सबसे बड़ी बात कि इतना दिनों के बाद जब सुशांत केस की डेट दिया गया है 10 अक्टूबर को, क्या सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली वाले सुरक्षित है? बहुत बड़ी एक सवाल है, बहुत बड़ी एक सवाल चाड़ापोना के जरिए मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्योंकि सोचने वाली बात है दोस्तों, जब सुशांत सिंह राजपूत की केस उस दिन कोर्ट में एक केस था, ऐसा केस जो केस सरकार तक गिरा सकता है, और उस केस को रोकने के लिए 5 साल बाद उस केस की हियरिंग होने जा रहा था, 5 साल बाद जाके सीबीआई रिपोर्ट देने जा रहा था। उस केस को रोकने के लिए ही, क्योंकि ये सारे के सारे चीज देख के ऐसा ही लग रहा है कि उस केस को रोकने के लिए ही ये बॉम्ब ब्लास्ट की ये कहानी, ये बॉम्ब ब्लास्ट की ये जो धमकी है वो कोर्ट को दिया गया था कि कोर्ट बंद कर दो नहीं तो जज की चेंबर उड़ा देंगे। तो सवाल यही पैदा होता है कि आने वाले दिनों में इस डेट को इतना लंबा खींच के लेके गए, मिडिल में इतना बड़ा गैप रख दिया, क्या सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली वाले जो कंप्लेनेंट है वो तो सेफ है ना? 10 तारीख को जाके उन लोगों से फिर से मुलाकात होगा तो? यही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा। आपका जिम्मेदारी है ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा कि ये तमाम जो कुछ भी हुआ, क्या ये कंस्पिरेसी है या फिर ये एक इत्तेफाक है या फिर ये एक डर है? जो भी आपका ओपिनियन हो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।